अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। पहले हम डिविजिबिलिटी रूल्स को सीखते हैं और इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। इस सबक में हम कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में सीखेंगे। अगर एक होल नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आए तो इस अमल को डिविजिबिलिटी कहते हैं। एक लम्हे के लिए देखिए, 18 को 9 पर तकसीम किया जा सकता है क्योंकि 18 को 9 पर तकसीम करें तो रिमाइंडर 0 आता है। 18 को 2 पर तकसीम किया जा सकता है क्योंकि इसमें भी रिमाइंडर 0 हासिल होता है। 18 को 3 पर तकसीम किया जा सकता है और 18 को 6 पर भी तकसीम किया जा सकता है। क्या कोई ऐसा रूल है जिससे किसी नंबर की डिविजिबिलिटी का यकीन किया जा सके? जी हाँ, यकीनन। ये देखिए, 2 पर तकसीम होना। अगर कोई नंबर 2 पर तकसीम हो जाए तो ऐसा नंबर इवन नंबर होता है। इवन नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 पर खत्म होता है। चलिए देखते हैं, ये सब नंबर्स इवन हिस्सों पर खत्म होते हैं। चनाचे ये सब इवन नंबर हैं और ये सब 2 पर तकसीम हो सकते हैं। 3 पर तकसीम होना। अगर हम नंबर में मौजूद सब हिस्सों को जमा करें और उनका टोटल 3 पर तकसीम हो सके तो वो नंबर भी 3 पर तकसीम हो सकता है। मिसाल के तौर पर देखिए, 1, 2, 1, 2, 3। इन सब हिस्सों को जमा करें तो जवाब 9 आएगा। 9 को 3 पर तकसीम किया जा सकता है, चनाचे 1, 2, 1, 2, 3 को 3 पर तकसीम किया जा सकता है। 4 पर तकसीम होना। हमें नंबर के आखिरी 2 हिस्सों को देखना होता है। अगर तो आखिरी 2 हिस्सों का नंबर 4 पर तकसीम हो सकता है तो पूरा नंबर 4 पर तकसीम हो सकता है, मगर 38 तो 4 पर तकसीम नहीं हो सकता तो नंबर भी 4 पर तकसीम नहीं हो सकता। 96 को 4 पर तकसीम किया जा सकता है और 24 को भी किया जा सकता है। इसी तरह 32 को भी किया जा सकता है। 5 पर तकसीम होना। कोई नंबर जो 0 या 5 पर खत्म होता है, ऐसा नंबर 5 पर तकसीम हो सकता है। यस 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 यस, ये सब 5 पर तकसीम हो सकते हैं। 6 पर तकसीम होना। अगर कोई नंबर 2 पर तकसीम हो सकता है और 3 पर भी तकसीम हो सकता है तो ऐसा नंबर 6 पर भी तकसीम हो सकता है। 36, जी हाँ, 57 को 2 पर तकसीम नहीं किया जा सकता, चनाचा ये 6 पर भी तकसीम नहीं हो सकता। 80 को 3 पर तकसीम नहीं किया जा सकता, चनाचा 6 पर भी तकसीम नहीं किया जा सकता। 9 पर तकसीम होना। 9 पर तकसीम करना बिल्कुल 3 पर तकसीम करने जैसा है। नंबर में मौजूद सब हिस्सों को जमा करें। अगर तो टोटल 9 पर तकसीम हो रहा है तो नंबर भी होगा। चलिए उसी मिसाल को दोबारा देखते हैं। 1, 2, 1, 2, 3। इनको जमा करें तो जवाब 9 आएगा। 9 को 9 पर तकसीम किया जा सकता है, चनाचे 1, 2, 1, 2, 3 को भी 9 पर तकसीम किया जा सकता है। 10 पर तकसीम होना बहुत आसान है। सिर्फ ये देखिए, आखिर नंबर 0 है तो ये 10 पर तकसीम हो सकता है। क्या ये नंबर 10 पर तकसीम हो सकते हैं? देखिए, यस यस, नो नो, यस। ठीक है, अब इसका खुलासा करते हैं। डिविजिबिलिटी 2 पर तकसीम होने वाले इवन नंबर्स हैं। अगर सम 3 पर तकसीम हो सकता है तो नंबर भी 3 पर तकसीम हो सकता है। आखिरी 2 हिस्से 4 पर तकसीम हो रहे हैं तो नंबर भी तकसीम हो सकता है। 5 पर, 6 पर ऐसा नंबर तकसीम हो सकता है जो 3 और 2 पर भी हो सकता हो। 10 पर तकसीम होने के लिए आखिरी हिस्सा 0 के बराबर होना चाहिए। 45 की मिसाल देखते हैं। क्या ये 4 पर तकसीम हो सकता है? नहीं। 5 पर? हाँ। 6 पर? नहीं, क्योंकि ये 2 पर तकसीम नहीं होता। 10 पर? नहीं। ठीक है, अगली मिसाल के लिए मैं चाहूंगी आप वीडियो को रोकें, प्रॉब्लम पर काम करें और फिर जवाब चेक करें। वीडियो को रोक दें। क्या आपने ये सारी डिविजिबिलिटी अच्छी तरह समझ ली है? ओके, अगली मिसाल के लिए वीडियो को फिर से पॉज करें, इस पर काम करें और वापस आकर अपना जवाब देखिए। वेरी गुड। ठीक है, आप कभी भी वापस आकर वीडियो में मैथ के सबक को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। आइए अब हम इसको एक और वीडियो की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स। आइए डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं। अगर हम कहें कि एक नंबर किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड होता है तो हमारा मतलब होता है कि अगर हम किसी होल नंबर को किसी दूसरे होल नंबर पर डिवाइड करते हैं तो उसका जवाब भी एक होल नंबर होगा।
तो हम क्यों परवाह करें? ऑलराइट, डिविजिबिलिटी रूल्स हमें फ्रैक्शंस को कम करने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर आपको एक फ्रैक्शन 9/261 को कम करने का कहा गया है। ये जानना फायदेमंद है कि 261 को 9 पर डिवाइड किया जा सकता है। 9 को 9 पर डिवाइड करें तो 1 आता है। 261 को 9 पर डिवाइड करें तो 29 आता है। हमें 3120 की प्राइम फैक्टराइजेशन का कहा गया है। 10, 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स को जानना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत से तरीकों में से इन 2 तरीकों से डिविजिबिलिटी रूल्स हमें मैथ्स में मदद कर सकता है। इस वीडियो में बहुत से तलबा में से 2 तलबा बताएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, हम 1 का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये हर किसी में आता है। चुनाचा यहाँ ये बताएंगे कि कैसे हमारा नंबर 1998 को 2 पर डिवाइड करता है। क्योंकि वंश वाला हिस्सा इवन है और 2 के लिए ये रूल है कि सभी नंबर्स जिनकी वंश वाली जगह पर इवन हिस्सा है उनको 2 पर तकसीम किया जा सकता है। चुनाचा 1998 को 2 पर तकसीम किया जा सकता है। अगला नंबर 3 है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर 2361 है, मगर आप बता सकते हैं कि ये 3 पर डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3 के लिए ये रूल है कि नंबर में मौजूद सभी हिस्सों का टोटल 3 पर डिवाइड हो सकता है। इस प्रॉब्लम में ये 12 है, क्योंकि 2 + 3 + 6 + 1 12 के बराबर होते हैं और 12 को 3 पर डिवाइड किया जा सकता है। चुनाचा 2361 भी 3 पर डिवाइड होगा। अब हम 4 पर जाएंगे। 4 के लिए हमारे पास मिसाल के तौर पर एक नंबर 1956 है। 4 के लिए रूल ये है कि क्या आखिरी 2 हिस्से 4 पर डिवाइड हो रहे हैं। 56 को 4 पर डिवाइड किया जा सकता है। यूं हमें पता है कि कैसे 1956 4 पर डिवाइड होता है। आगे हमारे पास 5 है। मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर 25,695 है। आप आसानी से बता सकते हैं कि ये नंबर 5 पर डिवाइड हो सकता है, क्योंकि आखिरी हिस्सा 5 है, और अगर आखिरी हिस्सा 5 या 0 हो तो ऐसा नंबर 5 पर डिवाइड हो जाता है। आगे हमारे पास 6 है, और 6 के लिए रूल ये है कि क्या ये 2 और 3 पर डिवाइड हो रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर 5874 है। हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 2 पर डिवाइड हो सकता है। 4 एक इवन नंबर है, तो ये नंबर हो सकता है। आगे क्या ये 3 पर डिवाइड हो सकता है। 5 + 8 13 है, +7 20 है, +4 24 है। 24 को 3 पर डिवाइड किया जा सकता है। अब हमारे पास 7 है। इसके लिए डिविजिबिलिटी मेथड बाकी सबसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर 4606 है। सबसे पहले आप आखिरी हिस्से को डबल करेंगे तो 12 हासिल होगा, और 460 में से इसको माइनस कर दें तो 448 हासिल होगा। तब आप 8 को डबल करें तो 16 हासिल होगा। नंबर 16 को 44 में से माइनस करें तो 28 हासिल होगा, जिसका हम सबको पता है कि ये 7 पर डिवाइड हो जाएगा। आगे 8 है। इस बारे में हमारे पास मिसाल के तौर पर नंबर 7608 है। आप आखिरी 3 हिस्से 608 लें, इनको 2 पर डिवाइड करें तो 304 हासिल होगा। इसको 2 पर डिवाइड करें तो 152 हासिल होगा, और आपको पता है ये 8 पर डिवाइड होता है, क्योंकि आप कामयाबी से 3 दफा इसको आधे हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं। आगे हमारे पास 9 है, और बतौर मिसाल हमारा नंबर 8991 है। 9 के लिए जो तरीका है वो 3 वाले तरीके की तरह है। आप सभी हिस्सों को जमा करते हैं और देखते हैं अगर टोटल 9 पर डिवाइड होता है। 8 + 9 17 है, +9 26 है, +1 27 है, जिसको हम सब जानते हैं कि 9 पर डिवाइड किया जा सकता है। ओके, अब हमारे पास 10 है। मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर 96,960 है, जिसका हम सबको पता है कि 10 पर डिवाइड होता है, क्योंकि ये 0 पर खत्म होता है और सभी नंबर जो 0 पर खत्म होते हैं वो 10 पर डिवाइड होते हैं।
प्राइम और कंपोजिट नंबर को समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में आज हम सीखेंगे। कुछ होल नंबर्स इवनली डिवाइड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर 6 2 पर या 3 पर इवनली डिवाइड कर सकती हैं। 6 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के। जैसे ये 6 डिवाइड करें 2 में या 6 डिवाइड करें 3 में, लेकिन 7 इवनली डिवाइड नहीं कर सकते और हम इन्हें नेम्स दे सकते हैं। जब नंबर इवनली डिवाइड हो रही हो ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं और जब नंबर इवनली डिवाइड ना होते हो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। इसी तरह 6 कंपोजिट नंबर है और 7 प्राइम नंबर है और वजाहत ये है कि वहाँ कुछ ज्यादा फ्रैक्शंस की तफसील नहीं है। यहाँ हम सिर्फ होल नंबर्स तक हैं। हम चीजों को आधा, चौथाई या एक भी ग्रुप को कट नहीं करने जा रहे। अच्छा, हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं 7 में या 1/7 में, जैसे ये, लेकिन हम कर सकते हैं अगर कोई होल नंबर हो। हम इंटरेस्टेड नहीं हैं एक या खुद के नंबर से तकसीम करने में। डेफिनेशन, ये प्राइम नंबर रहे जब ये किसी नंबर पर इवनली डिवाइड ना हो सवाए 1 या खुद की मर्जी के नंबर पर। मिसाल के तौर पर हमारे पास 7 एप्पल्स हैं। 7 प्राइम या कंपोजिट नंबर। 7 एक प्राइम नंबर है। हम 7 को 2 पर इवनली डिवाइड नहीं कर सकते। हम 7 3 पर इवनली डिवाइड नहीं कर सकते। आप 2 से 3 लूज कर देंगे और 1 रहेगा। हम 7 को 4 5 या 6 पर इवनली डिवाइड नहीं कर सकते। 7 में से एक ग्रुप में से हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं 7 में से या 7 का एक ग्रुप, तो 7 सिर्फ इवनली 1 पर डिवाइड हो सकता है जहां उससे लिया गया हो। 7 एक प्राइम नंबर है। डेफिनेशन, ये कंपोजिट नंबर है जब भी ये किसी नंबर पर इवनली डिवाइड हो और दूसरा 1 या उससे लिया गया हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास 6 एप्पल्स हैं। 6 प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। 6 इवनली 2 पर और 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 1 और 6 पर, तो 6 कंपोजिट नंबर है। बाज़ औक़ात नंबर मुख्तलिफ तरीकों से इवनली डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल, 12 डिवाइड हो सकता है 1 2 3 4 6 और 12 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 बराबर है 12 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर है 12 के। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर है 12 के। तो 12 कंपोजिट नंबर है। कोई भी होल नंबर 1 से बड़ा हो तो कंपोजिट होगा। 1 क्या है? 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट। फैक्टर्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नंबर से जब एक नंबर के 2 फैक्टर्स 1 और नंबर हों, फिर ये प्राइम नंबर है। और याद रहे सिर्फ होल नंबर हों 1 2 3 वगैरह, ना के फ्रैक्शन और ना नेगेटिव नंबर। एग्जाम्पल, 3 बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 के। सिर्फ 1 और 3 फैक्टर्स और 3 प्राइम है। 6 बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 के। 6 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के। 1 2 3 6 फैक्टर्स हैं, तो एक से ज्यादा कंपोजिट फैक्टर्स नंबर हैं। एग्जाम्पल, 1 से 14 एप्पल प्राइम या कंपोजिट नहीं। 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 कंपोजिट, 5 प्राइम, 6 कंपोजिट, 7 प्राइम, 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट, 10 कंपोजिट, 11 प्राइम, 12 कंपोजिट, 13 प्राइम, 14 कंपोजिट। एक से ज्यादा नंबर कंपोजिट हैं। आपसे सवाल है कि 15 कंपोजिट है या प्राइम? क्यों तमाम लोग प्राइम और कंपोजिट के बारे में परेशान हैं? हम देख सकते हैं 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 प्राइम है और इसी तरह। अब एक एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं। 12 प्राइम नंबर 2 2 और 3 को इकट्ठे ज़रब देने से बनता है। 12 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के। 2 नंबर 2 दफा इस्तेमाल होता है, जैसे 12 बराबर है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। और क्यों वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं? क्योंकि कंपोजिट में कुछ चीजें जमा होती हैं। ये बहुत जरूरी है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाता है। इससे बहुत से हिसाब के सवाल हल कर सकते हैं और ये बड़ी तादाद में कंपोजिट नंबर्स को तोड़ता है।